अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। बात ये है कि हम ये बात महसूस करें या ना करें, लेकिन हकीकत ये है कि हम सब मक़रूज़ हैं। एक क़र्ज़ जो है वो हम सब ने अदा करना है और वो ये है कि हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। सबसे पहले तो जिस हस्ती ने हमें वजूद बख्शा तो हम उसके मक़रूज़ हैं सबसे ज़्यादा। तो बाकी सारे क़र्ज़ भी असल में तो अल्टीमेटली वहीं जाते हैं। तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसके हम मक़रूज़ हैं, इसको रियलाइज़ करना। और फिर ये है कि अल्लाह ताला ने जो अपने पैगंबर भेजे, जिनकी तालीमात के नतीजे में इंसानियत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ एक कदम उठाने के काबिल होती है। और हम जो है वो किसी रास्ते पे चल पाते हैं तो उस रास्ते को दिखाने वाले जितने भी लोग गुज़रे, जो मुदब्बिर थे, साहिब हिकमत व बसीरत थे, ये सारे लोग जो हैं हम इनके भी मक़रूज़ हैं। और इसके अलावा हम अपने वालिदैन के मक़रूज़ हैं। उन्होंने हमें हमारी परवरिश की और हमें इस काबिल किया कि हम ज़िंदगी गुजार सकें। और फिर हम जो है वो एक लिहाज से सब इंसानों के मक़रूज़ हैं। जितने भी इंसान हैं, इंसान जो है वो एक कम्युनिटी की शक्ल में रहता है और एक दूसरे से फ़ायदा उठाता है, एक दूसरे से सीखता है। तो हम पूरी इंसानियत के भी मक़रूज़ हैं। और हम इसके अलावा तमाम मखलूक़ात के भी मक़रूज़ हैं। चरिंद परिंद जितने भी, ये चिड़ियाँ, ये लोग, ये जितने भी हमें नज़र आते हैं और जानवर जितने भी हैं, इनकी वजह से ख़ूबसूरती है इस कुर्रे अर्ज़ की, माहौल में ख़ूबसूरती है। जितने भी पौधे हैं और दरख्त हैं, तो अपनी ज़िंदगी को ये देखना कि हमने ये क़र्ज़ जो है ये हमारे ऊपर है और हमने ये उतारना है। तो हमारा सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है इस ज़िंदगी का वो ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम जो है वो इस एहसान को एक तो समझें कि हमारे ऊपर ये एक एहसान है इन सब का, अल्लाह ताला का तो है ही, बाकी सब का भी है। और हम इस तरह ज़िंदगी गुजारें कि हम अब ये देने वाले बने। हम कुछ ऐसा करें कि ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट हम कर पाएँ कि हम खूबसूरत बनाएं इस दुनिया को और उस कर्ज़ को उतारें। यही उस कर्ज़ को उतारने की शक्ल है कि हम यहाँ पे खैर का कोई काम जो है वो करके जाएं और इसको देखें कि नेकी के जितने भी काम हैं वो असल में इंसान रीपे कर रहा होता है और ये उसका फ़र्ज़ है। जब इंसान कोई ऐसा काम करता है तो ये एहसान समझ के ना वो करे कि कोई एहसान कर रहा है। हम यहाँ स्कूल बनाना चाह रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं है, ये असल में हमारे ऊपर ही क़र्ज़ था और ये हम उतार रहे हैं। अपने वतन का हमारे ऊपर क़र्ज़ होता है, वो हम उतारते हैं, उतारना चाहिए हमें। तो एक यहाँ बात ये है कि ये ज़माना ऐसा आ गया, मगरबी तहज़ीब का ग़लबा ऐसा है कि हम ये समझने लग गए कि बस हक़ मांगना चाहिए। हुकूक की जंग की बात तो की जाती है और ये कि मेरा ये राइट है और ये तबक़ात हैं इनके हकूक़ पूरे नहीं हो रहे। हम सब अपने हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो क़र्ज़ है इनफ़रादी तौर पे वो हमने कैसे रीपे करना है, इसका एहसास जो है वो कम हो गया। और उसकी बड़ी वजह ये है कि हम बच्चों की तरबियत इस तरह नहीं करते। बच्चों की तरबियत हम ऐसे नहीं करते कि तुमने ये अब रीपे करना है, जो माशरे ने तुम्हें दिया, जो इंसानियत ने, जो माहौल ने, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया, उसको तुम ऐसा किसी प्रोफेशन में जाओ कि तुम उसे रीपे करने के काबिल हो सको। तुम कंट्रीब्यूट करो, अपना फ़र्ज़ पहचानो। मैच्योरिटी किस चीज़ का नाम है मेरे दोस्तों? मैच्योरिटी जो है वो अपने फ़र्ज़ को, अपने क़र्ज़ को पहचानने का नाम है। जितना कोई शख्स अपना फ़र्ज़ पहचानता है उतना ही दरअसल वो मैच्योर होता है। और हम सब तो बस अपने हकूक़ ही की बात करने के लिए हर वक्त बेताब रहते हैं और उसी का तज़किरा है कि मेरा ये हक़ है और ये हमारा। हर शख्स अपने आप को मज़लूम समझता है हमारे माशरे में, इस दुनिया में। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। जो शख्स अपने आप को मज़लूम समझे कि बस मैंने सब कुछ ठीक किया था, मेरे साथ सही नहीं हुआ, तो देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस पर्सन। तो जहाँ भी जो भी हालात हों इंसान के, उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं। उन ब्लेसिंग्स पे हमारी नज़र नहीं जाती। वो हम इंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे होते। तो हम बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि वो अपने फ़र्ज़ को, अपने जो ड्यूटी है उसको पहचानने वाले बने और कंट्रीब्यूट करें और रीपे करें। आपका बहुत शुक्रिया।